दोस्तों, मेरा नाम है सुशील वर्मा और आप सभी का द विनर स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम निकालने का ट्रिक। इसमें हम आपको बताएंगे कि एलसीएम को बस आप 2 सेकंड में कैसे बता सकते हैं। आप देखिएगा, ये पूरा वीडियो देखिए, आपको हर टाइप का हम एलसीएम बताएंगे कि कैसे आप 2 सेकंड में आप एलसीएम को बता कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला ट्रिक है ये। इसमें देखिए कैसे आप तुरंत बता सकते हैं कि 2 सेकंड में आप बता देंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। मतलब आप कोई भी एलसीएम देगा, आप बस 2 सेकंड में आप बता देंगे इसका एलसीएम क्या होगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए ये ट्रिक पहला है। ठीक है, ये पहला ट्रिक देखिए कैसे क्या करना रहता है। ठीक है, देखिए ऐसा जो है ना 4 8 16 32 का आपको लॉसा निकालना है। लॉसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, पहले देखिए लघुत्तम समापवर्तक नाम से जैसे लग रहा है कि लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम माने लघु माने छोटा, लेकिन ऐसा नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। लघुत्तम दिया है तो इसका मतलब सबसे छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो लघुत्तम में सबसे बड़ा वाला होता है। ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे 4 8 16 32 है ना, 4 8 16 32 और आपको लॉसा निकालना रहता है। तो बहुत लोग, आप लोग यही तो जानते होंगे ना, अधिकतर लोग यही ऐसे निकालते होंगे 4 8 16 32। क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 बटे 16, 2 16 32। फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके फिर आप लोग ऐसे करते हो डिवाइड पूरा। अब आया इतना। ठीक है, तो क्या करते हैं आप लोग, ऐसे करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। समझ लगा ना, 1 मिनट लग गया होगा। ठीक है, 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड तक लग जाता है। बहुत लोग का स्पीड स्लो रहता है ना, तो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लगा देते हैं सब इसका लॉसा निकालने में। लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप इसको देखें ना, देख के आप तुरंत बताएंगे कि भैया इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो देखिए कैसे निकलता है। जब ऐसा कोई भी अंक आएगा, देखिए कैसे, मतलब आपको समझना है कि ये वाला अंक है। देखिए जब ये बड़ा वाला अंक, ये जो है ना बड़ा वाला, ये क्या है, ये 32 जो है ना, 32 अगर इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 32 अगर इन तीनों से डिवाइड होगा, नहीं समझ में आ रहा, देखिएगा पूरा एकदम अच्छे से समझिए। देखिए ये जो अंक है, क्या क्या 32 4 से डिवाइड हो जाएगा, 32 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इससे होगा 4/32, यानी 32 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको देखिए, क्या 32 8 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, 32 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 चौको 32, 32 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या 32 16 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ बिल्कुल 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 गुना 32, यानी जो 32 है इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। 32 जो है इन तीनों से जब डिवाइड हो जाएगा, तो जो अगर ये तीनों से डिवाइड हो जाता है तो यही जो हो जाएगा लॉसा हो जाएगा। सॉरी, यह 32 होगा। ठीक है, यही जो लॉसा हो जाएगा। समझ में आया? इसमें आपको यह देखना है कि जो ये बड़ा वाला अंक है, अगर इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 32 है जो, ठीक है, अगर ये बड़ा वाला अंक इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो यही बड़ा वाला अंक इन चारों का क्या हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा। जैसे दिया है 12 15 30 60 का लॉसा आपको निकालना है। 12 15 30 60 का लॉसा निकालना है। सबसे बड़ा वाला अंक क्या है, 60 है। सबसे बड़ा वाला अंक क्या है, 60 है। अब आपको क्या चेक करना है कि क्या ये तीनों अंक, मतलब 60 क्या है, 60 जो है सबसे बड़ा अंक है ना, तो क्या ये तीनों अंक 60, पहले कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, 60 को पहले देखिए। ठीक है, 60 देख रहे हो, 60 क्या इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, 60 क्या इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है। देखिएगा कैसे डिवाइड करना है आपको। डिवाइड ये सब आप डिवाइड करके चेक नहीं करोगे, आप तुरंत यहाँ पे बता सकते हो ना कि आप लाओ। अब बहुत लोग ऐसे करेंगे, लाओ यहाँ पे लिखे 60 है, यहाँ पे लिखे 12, क्या चेक हो रहा है, 12 25 60 60, ऐसे नहीं करना है हमको। देखिए यहाँ पे तुरंत आप कर सकते हैं कि 12 12 5 6 32 36 54 60 डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, 12 से डिवाइड होगा कि नहीं, 60 डिवाइड होगा। अब देखिएगा 15 से, देखिए 15 चौको 60, इससे भी डिवाइड हो जा रहा है, 30 दूना 60, यानी जो 60 है वो इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है। अगर इन तीनों से अगर ये डिवाइड हो गया 60, तो 60 क्या हो जाएगा, इसका लॉसा हो जाएगा। समझ में आया?
ये बड़ा वाला अंक जब इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा तो यही बड़ा वाला अंक क्या हो जाएगा, इन चारों का लॉस हो जाएगा। फिर से देखिए 6 12 24 48 का लॉस निकालना है, 6 12 24 48। अब देखना है आपको क्या है कि ये बड़ा वाला अंक जो है क्या इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा 6/48 डिवाइड हुआ, 6/48 8 बार में जा रहा है, मतलब क्या हुआ 6 से डिवाइड है। 12 चौक को 48 डिवाइड हुआ ना, 24 दूना 48। इसका मतलब क्या समझे कि ये जो तीनों है, ये तीनों मतलब 48 जो है इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, ये बड़ा वाला अंक इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या होगा, यही हो जाएगा आपका लॉस। हुआ ना। आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा मेरे मित्र, ऐसे मत करिएगा, आप लोग ऐसे करिएगा तुरंत आप बता दोगे। देखो आप ट्रिक जब समझ लोगे, थोड़ा सा समय लगता है ट्रिक समझने में, अगर आप ट्रिक समझ लेते हो ना तो फिर आप 2 सेकंड में आप बता सकते हो। बस क्वेश्चन देख लोगे तुरंत बता दोगे इसका लॉसा ये होगा, इसका लॉसा ये होगा। तो ट्रिक समझिए एकदम पूरा एकदम बढ़िया से समझिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए फिर से एक एग्जांपल देखिए, 8 16 32 64, 8 16 32 64 का लॉसा निकालना है। आपको देखना है ये बड़ा वाला अंक, बड़ा वाला अंक क्या है 64 है। अब देखिएगा ये क्या 64 जो है इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, 8 चौक को 32 इससे डिवाइड हो गया ना, 16 दूना 32 इससे डिवाइड हो गया, 32 दूना 64 इससे भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये तीनों जो है, ये 64 जो है इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, लॉस क्या हो जाएगा, यही बड़ा वाला अंक लॉस हो जाएगा आपका। समझ में आया ना। फिर से देखिएगा एक और एग्जांपल देखिए, 16 32 64 28, 16 32 64 128। ठीक है, आपको दिखाना है क्या, बड़ा वाला अंक, बड़ा वाला अंक देख लीजिए आप 128 है। अब देखिएगा क्या 16 से डिवाइड हो जाएगा ना भाई, 16 16 85 16 16 16 128। तो 8 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 16 ये डिवाइड हो जा रहा है, 128 में 16 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिएगा 32 कैट 128 में 32 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 32 चौको 32 चौको समझ में आ रहा है, 32 चौको 128 होगा। देखिएगा आप कभी कभार गुणा कर रहे हो, अगर गुणा नहीं समझ में आ रहा है कि 32 का गुणा आपको बहुत लोग याद नहीं होगा, तो क्या करो 32 का गुणा 64, 32 गुना 64 तो आप कर सकते हो। फिर 64 का अगर दुगुना 128 हो रहा है, इसका मतलब आपको बस ये देख, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि कब अठे हो रहा है कब छठे हो रहा है, बस ये देखिए हाँ डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो डिवाइड हो जा रहा है, तो 32 हो जा रहा है तो डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 128 जो है 64 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। 64 दूना 128, तो ये भी डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ये तीनों जब डिवाइड हो गया, ये तीनों 128 से 128 जो है तीनों से डिवाइड हो गया, तो सबसे बड़ा लॉस क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा सबसे बड़ा 128 हो जाएगा। यही सबसे बड़ा जो अंक होगा वही लॉस हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 25 50 100 200, 25 50 100 200 का लॉस निकालना है। चेक आपको देखना क्या है कि 200, क्या देखना है 200। क्या 200 इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, होगा भाई। देखिए कैसे होगा, 25 बटे 200 इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 25 से हो गया, 25 चौक 100 और फिर 100 100 200 मतलब 25 बटे 200 इससे डिवाइड हो गया। 50 चौक को 200 इससे भी डिवाइड हो गया, 100 दूना 200 इससे भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब आप क्या समझे कि जो है 100 200 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। जब 200 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा तो यही जो बड़ा वाला अंक क्या हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा। यही बड़ा वाला अंक क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आप लोग 6 एग्जांपल देख लिए कि लॉस कैसे निकालना है इस ट्रिक में। मतलब इसमें ट्रिक यही है कि जब आप पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखना है आपको और बड़ा वाला को देखना है। जहां पे भी बड़ा वाला देखिए और इन तीनों अंक, यहाँ पे 3 अंक भी हो सकते हैं, 2 अंक भी हो सकते हैं, 5 अंक भी, जितना भी अंक रहे भाई, अंक से नहीं मतलब है। अगर 4 8 भी दिया है, चाहे कुछ भी दिया हो, 4 8 16 और कुछ भी बढ़ा दिया, मतलब 4 8 पे मान लीजिए अगर 4 8 32 दिया है, तभी भी 4 32 जो है 4 से डिवाइड होता, 8 से डिवाइड होता, तभी भी 32 ही लॉस होता। तो आपको इसमें से ये 3 अंक रहे, 2 अंक रहे, 1 अंक रहे, कितना भी अंक रहे, बस आपको चेक करना है किससे, बड़े वाले अंक से। अगर बड़ा वाला अंक, इन तीनों अंक चाहे 4 अंक जो जितना भी यहाँ पे अंक रहेगा, अगर ये बड़ा वाला अंक डिवाइड हो जाएगा उससे, तो ये बड़ा वाला अंक क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। तो यही सारा ट्रिक है, आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे चेक करोगे तो आप लोग समय लग जाएगा। और कंपटीशन में समय का बहुत ही अहमियत है। ठीक है, तो कंपटीशन में आपको क्या करना है, बहुत कम समय में लगाना है। तो आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करोगे। ठीक, अब दूसरा ट्रिक देखिए, दूसरा ट्रिक में है थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। इसमें फिर से ट्रिक बहुत ही आसान है, 2 सेकंड में भी लगेगा, बस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि पहले ट्रिक में और दूसरे ट्रिक में अंतर क्या है। तो क्वेश्चन को समझिएगा, देखिएगा इसमें भी चेक बड़े वाले से ही करना है। देखिएगा चेक कैसे आप करेंगे कि ये बड़ा वाला अंक क्या है 30 है, ठीक है 30 है,
फिर ये चेक करिए क्या इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। 5 छके 30, 5 से 30 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है ना, 5 छके 30, तो इसको आप टिक मार देंगे। 30 जो है 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 दूना 30, इसका मतलब 30 15 से भी डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन क्या 30 20 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा ना, 20 दूना 40 हो जा रहा है, इसका मतलब 30 जो है 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब तो भाई कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि पहले ट्रिक में तो डिवाइड हो जाता था, तो जब हो जाता था तो हम 30 बता देते थे, लेकिन इसमें तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेंगे? भाई डरने की बात नहीं है, आसान ट्रिक है, समझ लीजिए। मान लीजिए आप क्या कोई ऐसा सोचिए दिमाग में कि इससे गुणा करें और इससे भी गुणा करें, मतलब शुरुआत में देखिए जैसे इसमें 2 का गुणा करिए तो 30 गुना क्या हो जाएगा? 60 होगा, ठीक है। इसमें कितने का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा? 3 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे 30 में 2 का गुणा, पहले शुरुआत मतलब 2 अंक से, उसके बाद 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं हो रहा है तो 4 से करेंगे, पहले 2 से गुणा करेंगे। क्या 2 से गुणा करने पे 30 गुना 60 हुआ ना, इसमें 3 का गुणा किया तो 60 हुआ, इसका मतलब 60 जो है 60 जो है वो हो जाएगा लॉस ऑफ इसका, 60 लॉस ऑफ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से और देखिएगा, पहले आप क्या करेंगे, इस बड़े वाले अंक को लेके पहले इससे चेक करेंगे। 5 है और 15 डिवाइड हो गया, ठीक है, 5 15 से 30 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 20 नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 20 गुना 40 होगा, ठीक है, और 40 नहीं है, ये 30 है, तो 20 डिवाइड नहीं होगा। तो अब करना क्या है? करना यही है कि बड़े वाले अंक में पहले 2 का गुणा करके चेक करिए, और फिर इसमें चेक करिए क्या वो गुणा करने पे उतना आ जा रहा है कि नहीं। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि इसमें 2 का गुणा किया तो इसमें भी 2 का गुणा करें, इसको डिवाइड करना है कितने से भी हो। अगर यहाँ पे 3 से नहीं होता तो 4 से चेक करते, 4 से नहीं होता तो 5 से चेक करते, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बड़े वाले से पहले देखना है कि क्या इसमें गुणा कर दिया जाए, बड़े वाले से देखना है। बड़े वाले अंक से अगर 2 का गुणा हुआ 60 है, ठीक है, अगर ये फिर 20 में अगर आप चेक करते कि क्या 60 हो जाएगा, अगर नहीं हो पाता तो फिर आप इसको बढ़ाते, फिर 3 से गुणा करते। तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि जब आप गुणा करके देखेंगे कि अगर 60 आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसके मल्टीप्लाई में 60 आएगा, मतलब 30 के मल्टीप्लाई में 60 आ गया, क्या 20 के मल्टीप्लाई में 60 आ रहा है? आ गया, तो आ गया, तो इसका मतलब 60 ही क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अभी देखिए एक और एग्जांपल देखिए, 3 एग्जांपल है आपके, 4 एग्जांपल टोटल है, तो अभी 4 एग्जांपल में आपका जितना भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है 15 30 40 60, 15 30 40 60। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? बड़ा वाला अंक, बड़ा वाला अंक क्या है? 60 है, बड़ा वाला अंक क्या हुआ? 60 है। अब चेक करिए कि क्या ये तीनों अंक 60, ये जो तीनों अंक है इसे डिवाइड करने में क्या 60 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चेक करना है ना आपको। 15 चौको 60, इसका मतलब 15 क्या हो जाएगा? टिक मार दीजिए कि हाँ 15 से डिवाइड हो जाएगा। 30 से हो जाएगा, 30 दूना 60, 30 से भी डिवाइड हो गया, लेकिन 40 से डिवाइड नहीं होगा ना, 40 दूना 80 होगा, और ये 60 दिया है, तो क्या करेंगे? वही काम करना है आपको। इसमें आप क्या करिए? 2 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, पहले आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 दूना क्या हो जाएगा? 120 हो गया, ठीक है। अब क्या 40 के मल्टीप्लाई में 120 आएगा? 40 का पहाड़ा याद है ना, 40 का 40, 40 दूना 80, 40 तिहाई 120, इसका मतलब 3 का अगर गुणा आप कर देंगे तो 120 आ जाएगा। मतलब 60 का पहले आप 2 से इसका गुणा करेंगे, 120 आया, अब उसके बाद 40 के मल्टीप्लाई में क्या 120 आएगा, ये चेक कर लिए, अगर आ गया तो समझ लीजिए ही इसका लॉस हो जाएगा। तो लॉस क्या हो जाएगा? 120। समझ में आया? फिर से एक एग्जांपल देखिए, 10 15 30 45, 10 15 30 45, चेक क्या करना है? बड़ा वाला अंक, बड़ा वाला अंक क्या है? 45। अब देखना आपको क्या है कि क्या 10 से डिवाइड होगा, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, 10 से ये डिवाइड नहीं होगा। 15 होगा, होगा, 15 होगा, ठीक है, 15 क्या है? 45, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है। करना क्या है आपको? सबसे पहले इसमें आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े वाले अंक में हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 45 गुना क्या हो जाएगा? 90 हो गया, 45 गुना 90 हुआ ना 90। अब चेक करना है कि क्या 30 के पहाड़ा में 90 आता है कि नहीं आता है? 30 के पहाड़ा में 90 आएगा, हाँ, 30 गुना 60, 30 तिहाई 90, यानी 30 के पहाड़ा में 90 आ गया। क्या 10 के पहाड़ा में 90 आएगा? भाई आएगा, 10 गुना 90,
इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के पहाड़ा में भी 90 आया, 30 के पहाड़ा में भी 90 आया, 45 के पहाड़ा में भी 90 आया, तो क्या 15 के भी पहाड़ा में 90 आ गया? वैसे इसको चेक करना तो ये भी तो आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 90 ही इसका लसो होगा। 90 क्या हो जाएगा? इसका लसो हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, जो एकदम कंफ्यूजन जितना भी है आप इसको इस चौथे क्वेश्चन में आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है 4, 6, 8, 12 का लसो क्या होगा? 4, 6, 8, 12 एकदम ध्यान से सुनिएगा फिर से इसको। ये पहले सबसे बड़े वाले अंक को देखिए, सबसे बड़ा वाला अंक है 12। दूसरा काम आपको करना है कि इन तीनों अंक को देखना है, क्या 12 इन तीनों अंक से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। देखिए कैसे चेक करेंगे। 4 तिहाई क्या हो जाएगा? 4 तिहाई क्या हो जाएगा? 12 होगा। 4 तिहाई 12 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या है? ये डिवाइड हो जाएगा। 6 दूना 12, ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या 8 दूना 12 होता है? नहीं होता है। 8 दूना 16 होता है। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तब आपको क्या करना है? यही सोच लीजिए कि आपको करना क्या, तुरंत यहां से आपको 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो 12 दूना क्या हो जाएगा? 24 हुआ। 24। अब इसमें चेक करिए, क्या 8 के पहाड़ा में 24 होगा? आएगा 8 के पहाड़ा में 24 आएगा? 8 की 24, मतलब 24 क्या हो जाएगा? लॉसा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 24 क्या हो जाएगा? लॉसा हो जाएगा। और जब ये दोनों जब 24 हो जाएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक 24 के मतलब 24 के पहाड़ा में ये भी 24, जैसे 4 6 के 24, 6 को 24, ये भी दोनों के पहाड़ा में 24 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको चेक नहीं करना है कि 4 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 के पहाड़ा में, ये चेक पहले ही आप कर चुके हैं 12 के ही। अगर 12 का अगर चेक कर लिए तो भाई 12 को कितना भी दोगुना तिगुना करेंगे तो सीधी सी बात है, ये भाई उसके पहाड़ा में ये तो आएगा ही। ठीक है, तो आप इसको चेक नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको इस वाले अंक को चेक करना है कि जो इससे थोड़ा सा भिन्न, जो इसके पहाड़ा में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ लिया अपना। एलसीएम का तीसरा ट्रिक देखिए, दोनों ट्रिक से भी अलग है। ठीक है, वो दोनों ट्रिक और ये भी ट्रिक, तीनों तीनों ट्रिक अलग अलग है। इसको कैसे समझना है, ये ट्रिक कैसे काम करता है? ठीक है, अब देखिएगा हमेशा फिर वही बात, फिर बड़े वाले अंक को देखना ही है। ठीक है, इसमें भी बड़े वाले अंक को देखना है। देखिएगा 16 जो है, पहले आपको चेक करना है कि किससे किससे डिवाइड हो रहा है। किससे? 8 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या 13 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो देखिएगा, अब आप जो कर रहे थे ना कि 16 दूना 32 कर दें तो 13 से कर दें, ये नहीं होगा। इसमें ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर वो होता है जो एक से कटता है और स्वयं से कटता है। स्वयं से। प्राइम नंबर क्या होता है? कोई पूछ भी दिया कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर खुद से कटता है और एक से डिवाइड होता है, मतलब ठीक है। तो ये 13 क्या है? प्राइम नंबर है। क्या प्राइम नंबर किसी और से कटेगा? नहीं कटेगा। 1 से कटेगा? 13 से कटेगा। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से नहीं, 4 से नहीं, मतलब किसी से ये डिवाइड नहीं होगा, 1 से और 13 के अलावा। ठीक है, अपने आप से और 1 के अलावा ये किसी से नहीं डिवाइड होगा। जब ऐसा अंक आ गया, जब ऐसा अंक आ गया तो आपको सीधे क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं समझ में आया? जब आपको कोई भी प्राइम नंबर 20 में आ गया, इसको चेक करने के बाद ये तो डिवाइड हो गया, इसको तो हट गया। अब अगर ये प्राइम नंबर आ गया ना, तो आपको क्या करना है? ये बड़े वाले अंक से और उस प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई जो करेंगे वही आंसर होगा। 13 में 16 का करेंगे तो 16 का में 16 160, 16 48, 208, ये क्या हो जाएगा? ये आपका लसो हो जाएगा 208। विश्वास में फिर से समझिए भाई, आपको जब भी ये ऐसा देगा कि उसमें कोई प्राइम नंबर हो, ठीक है, प्राइम नंबर पहले फिर से समझ लीजिए, प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है और किसी भी अंक से डिवाइड नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और ये प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है क्योंकि खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। जब ऐसा कोई भी अंक आ गया तो आप बड़े वाले अंक से और उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा उसका लॉस, यानी 8 13 16 का लॉस क्या होगा? 208 हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं चेक करना है कि 8 13 16, ऐसे नहीं करना। हाँ चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा ट्रिक सही है,
अब चेक कर लीजिए, एक दो चेक कर लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए। अगर मेरा ट्रिक आपको लगा कि हाँ सही है, सही तो है, लेकिन आपको अगर नहीं लगता है कि ये ट्रिक सही है कि नहीं है, तो आप इस पे चेक करिए, और चेक करने के बाद ही आप ऐसा ट्रिक अप्लाई करिए, ठीक है। तो आप पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप जाके चेक करिए। अगर ये ट्रिक पे आपके इससे लगाने से ये आ गया तो समझ लीजिए मेरा ट्रिक सही है, और आपका ट्रिक जब सही है तो आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। आप ऐसे लगा के तुरंत बता देंगे कि भाई इसका एलसीएम ये होगा, आपका टाइम सेविंग होगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कंपटीशन के लिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 9, 11, 18। 9, 11, 18 आपको फिर वही काम करना है, बड़े वाले अंकों को देखना है, ठीक है। बड़े वाले अंक देख लिया, क्या है 18। अब क्या 18 9 से डिवाइड होगा? हाँ होगा, 9 दूनी 18, यानी 9 जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 18 में 18 का डिवाइड करेंगे, 18 का डिवाइड 9 से करेंगे तो 18 डिवाइड हो जाएगा 9 से। लेकिन क्या 11 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये क्या है? ये तुरंत देख लीजिए, ये प्राइम नंबर है ना भाई। 11 क्या है? प्राइम नंबर है। 1 से डिवाइड होगा और 11 से खुद से डिवाइड होगा। जब 1 से और खुद से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर में आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। यही कर देंगे आप। 11 इन दोनों में मल्टीप्लाई, 11 इंटू 18, 11 गुणे 18, तो क्या हो जाएगा? 198। 198, ये आपका लाशा हो जाएगा। 198 लाशा हो गया। समझ में आया? अब भाई मल्टीप्लाई आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि मल्टीप्लाई कैसे इतना तेज हो जा रहा है। भाई मल्टीप्लाई दिमाग में कर ले सकते हैं कि अगर 18 में 11 का गुणा करना है तो 18 गुणे यहाँ बहुत लोग अब क्या करेंगे, लो भाई 18 गुणे 11, 8 कम 8 कम 1, 8 कम 8 कम 1, 8 8 9 1। नहीं, ऐसे नहीं कर रहा है। आपको देखिए कैसे करना है। भाई 18 गुणे 11 करना है तो 18 में 10 का गुणा करेंगे 180 होगा। 18 में 10 का तुरंत गुणा कर देंगे 180 हो जाएगा। 18 में फिर 1 का गुणा करेंगे 18, 180 प्लस 18 198। समझ में आया ना? तो मल्टीप्लाई आप ज्यादा से ज्यादा 30 करिए, तुरंत तुरंत आप बताएंगे। इसमें आपको छूना नहीं पड़ेगा, पेन उठाना नहीं पड़ेगा, तुरंत बता देंगे भाई इसका ऐसा ये होगा, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है 6, 12, 13। 6, 12, 13 में आपको लॉजिक निकालना है, चेक वही करना है। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत है। हम हमेशा बोलते थे ना बड़ी वाली को चेक करना है, तो इसमें भी वही होगा, लेकिन प्राइम नंबर में जहां बात आएगी तो प्राइम नंबर में बड़ा नहीं दिखना है। प्राइम नंबर में ये प्राइम नंबर है, ये बड़ा है, लेकिन प्राइम नंबर में बड़ा नहीं दिखना है। जो प्राइम नंबर नहीं होगा उसमें बड़ा दिखना है। मतलब ट्रिक यही है, लेकिन बस जैसे हम आपको बार बार बोलते थे कि बड़े वाले अंकों को देखना है, कि बड़ा वाला अंक, ठीक है। लेकिन इसमें जो है प्राइम नंबर बड़ा हो जा रहा है और ये छोटा हो जा रहा है, तो आपको प्राइम नंबर नहीं देखना है, इसी को देखना है, ठीक है। तो क्या होगा भाई? देखिए क्या होगा, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? 12 जो है 6 से डिवाइड होगा। हाँ, 6 गुना 12 डिवाइड हो गया ना। लेकिन ये 13 क्या हो जा रहा है? ये 13 प्राइम नंबर हो जा रहा है भाई मेरे, प्राइम नंबर ये हो गया। और प्राइम नंबर में आपको क्या करना है? बड़े वाला जो आएगा इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देनी, 12 गुणा 13 कर देना है, 12 गुणे 13 कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 156 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर से कंफ्यूज होगा कि मल्टीप्लाई कैसे इतना तेज हो गया। लॉसा ये हो जाएगा 156 ना वाली, ये देख लीजिए। मल्टीप्लाई की बात करते हैं, कितने लोग सोच रहे होंगे कैसे इतना तेज हो गया। देखिए कैसे होगा। 12 है ना, दो तरीके से हम आपको मल्टीप्लाई बता देते हैं कि आप तुरंत बता सकते हैं। देखिए यही सब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए ना। देखिए 12 के पहले इसमें करिए, 12 के 36, तो 6 लिख दिए, हाथ में आया 3, हासिल कितना आया, रिमाइंडर कैरी कितना आया, 3 आया। 12 देखिए पहले आपको कैसे करना है, 12 गुणे 13 करना और तुरंत आपको बताना है। तो 12 में इसमें पहले इधर वाले अंक को 12 के 36, 6 लिख दिए, हासिल में 3, ठीक है। अब फिर 12 में 1 गुणा करेंगे, 12 का में 12, 12 3 15, 156, ये एक रूल हो गया, ठीक है। अब एक रूल और होता है कि 12 में 10 का गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा, 120। अब 12 में 3 का 136, मतलब 36, 12 के 36 तो हो जाएगा 156, मल्टीप्लाई हो गया ना फर्स्ट। फिर आपको क्या जरूरी है ऐसे चेक करना, 12 3 दूनी 6 ऐसे फलाने ठिकाने करके ऐसे लिखेंगे तो तुरंत, ज्यादा समय तो मल्टीप्लाई में लग जाएगा ना भाई। और मेरे हमको करना कितने सेकंड में? 2 सेकंड का सवाल है ना, तो हम 2 सेकंड के सवाल को हम क्यों 2-3 मिनट लगाएं? 2 सेकंड में ही बताएंगे। तो मल्टीप्लाई भी आप तेज करिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे मैंने मल्टीप्लाई तेज कर दिया, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 15 11 30। 15 11 30 फिर वही चेक करना है आपको, क्या है सबसे बड़ा? 30 है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? 30 है। देखिए 30 क्या 15 से डिवाइड होगा? हाँ होगा भाई, 15 गुना 30 होगा ना। लेकिन ये क्या हो जा रहा है? प्राइम नंबर, जहां प्राइम नंबर आ जाएगा सवाल ही नहीं उठता है कि डिवाइड हो पाएगा। तो भाई प्राइम नंबर है तो सवाल उठेगा डिवाइड होने का? उठ सकता है, हो सकता है भाई, हो सकता है। अगर यहाँ पे 22 रहता तो हो जाता, ठीक, 22 रहता तो हो जाता। लेकिन अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे 22 रहता तो ये प्राइम नंबर भले ही रहा लेकिन डिवाइड हो जा रहा है ना,
तो थोड़ा सा ट्रिक बदल देना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए उसको हम बता देंगे, लेकिन ये जो है इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। जब डिवाइड नहीं होगा तब ये ट्रिक पूरा अप्लाई होगा। जब डिवाइड होगा वे भी हम बता देंगे कि प्राइम नंबर जब कोई अंक कोई भी अंक अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो उसका हम बता देते हैं। बट एक बार ये समझ लीजिए कि जब ये जो बड़ा वाला अंक अगर प्राइम नंबर से नहीं डिवाइड होगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कि प्राइम नंबर आया मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 330। कैसे हुआ मल्टीप्लाई, कैसे हुआ, 11 33 33 लिख दिया, अब भाई जीरो यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। तो 330 क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा, 330 इसका लसा हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए 10 19 20, 10 19 20 क्या होगा, देखिएगा सबसे बड़ा वाला अंक क्या है 20 है, सबसे बड़ा वाला अंक 20 है। हमको क्या करना है, क्या 20 10 से डिवाइड होगा, 10 दूना 20, इसका मतलब ये डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 20 जो है 10 से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन क्या 20 19 से डिवाइड होगा, नहीं होगा भाई, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, नहीं डिवाइड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 19 गुणे 20 कर देंगे, ठीक है। 19 गुणे 20 करेंगे तो क्या होगा, 19 दूना 38 और ये जीरो उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, 900 380 हो जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आया ना कैसे होगा। आपको क्या करना है, पहले इन तीनों में देखना है सबसे बड़ा वाला अंक हो गया 20, ठीक है, 20 हुआ। अब इसमें देखेंगे कौन सा 20 से डिवाइड हो जाएगा, 10 सॉरी देखेंगे कि 20 जो है 20 किससे डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या 20 19 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है, और प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो ये बड़ा वाला अंक है और इस प्राइम नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, उन तीनों का लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको हम पूरा अच्छे से समझाएंगे ताकि आपका पूरा कंफ्यूजन, जितने लोग कंफ्यूज्ड हैं कि अभी कैसे होगा, ठीक है, जो समझ नहीं पा रहे हैं एकदम बारीकी से इसको समझिए, ठीक है, बारीकी से इसको समझना है आपको। क्वेश्चन यह है 5 20 और 29 का लॉसा क्या होगा, ठीक है, 5 20 और 29 का लॉसा आपको निकालना है, ठीक है। आप हमेशा अगर प्राइम नंबर बड़ा होगा ना, प्राइम नंबर बड़ा होगा तो प्राइम नंबर को ध्यान दे देंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे 20 को, प्राइम नंबर जो नहीं होगा तो सबसे बड़ा अंक क्या है 20 है, 20 है ना, प्राइम नंबर, ये तो प्राइम नंबर हो जा रहा है ना भाई, 29 प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता है हमेशा। ये प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर किसे बता देते हैं, प्राइम नंबर वो होता है, वो अंक प्राइम नंबर होते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से। प्राइम नंबर इज दैट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, इसका प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ओके, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में बड़ा नहीं लिखना है आपको, हमेशा जो प्राइम नंबर नहीं है, जो होल नंबर है, रियल नंबर है, उसको चेक करना है, ये रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर है, ये होल नंबर भी इसको कर सकते हैं, तो ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो आप इसको चेक करना है, इसमें बड़ा ये होगा, रियल नंबर में 20 होगा, ठीक है। ये होल नंबर है, रियल नंबर है तो ये भी है भाई, ये भी है मेरे 29, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये प्राइम नंबर भी है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप प्राइम नंबर वाला नहीं, इसमें चेक करना है, ठीक है। तो 20 क्या होगा, सबसे बड़ा वाला अंक होगा ना, 20 सबसे बड़ा वाला अंक होगा। अब ये देखना है कि क्या 20 जो है 5 से डिवाइड होगा, होगा, 5 को 20, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो दिमाग में रख लीजिए कि हाँ इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, या तो टिक लगा दीजिए हाँ डिवाइड हो गया, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों में अपने में डिवाइड नहीं हो गए, ठीक है, कोई डिवाइड नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, ये बड़े वाले अंक से प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई कर देना है, 20 गुणे 29 कर देना है, ठीक है, 20 गुणे 29 कर देना है। ये बड़ा वाला अंक हो गया और ये हो गया प्राइम नंबर, और इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, 29 दूना 58 और ये जीरो लाके हम उतार देंगे तो क्या हो जाएगा 580, 580 क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा, 580 जो हो उसका लसा हो जाएगा। अब इसको आपको चेक कैसे, मतलब ये कैसे आप इसका मल्टीप्लाई देखिए कैसे फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दो तरीका है। अगर 29 का पहाड़ा बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आ पा रहा है, लेकिन जिसके दिमाग में 29 का पहाड़ा तुरंत आ जाएगा, जैसे 29 दूना 58, तो 29 दूना 58 लिख दिया, जीरो लाके उतार दिए। अगर 29 का पहाड़ा नहीं है तो 20 का तो पहाड़ा याद होगा ना, तो क्या होगा 20 नंबर क्या होगा 180, 180 में जीरो उतार देंगे, 18 हो जाएगा आपका रिमाइंडर, कैरी होगा, सॉरी कैरी हो गया, 20 नंबर 180 जीरो लिखे और 18 कैरी हो गया, ठीक है। फिर 20 दूना 40, 40 18 58 हो गया ना, 20 गुणे 29 कर दिए 580 आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या समझे, तीसरे ट्रिक में आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि जब भी भाई कोई भी दिया है जिसमें प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है और वो बड़ा वाला अंक अगर उस प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना,
ये बड़ा अंक है और प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो आपको क्या करना है, तुरंत प्राइम नंबर उस बड़े वाले अंक से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे कोई मतलब, इससे पहले चेक कर लेना, ये चेक पहले तो कर लेना कि क्या इससे डिवाइड होगा। अगर हो गया तो ठीक है, इसको तो हो गया। अगर ये प्राइम नंबर से प्राइम नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो क्या करना आपको, प्राइम नंबर और उस बड़े वाले अंक से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, वही उस तीनों का लसा हो जाएगा। ठीक है, उसमें से आपको एक बता रहे थे ना, ओके। अब देखिएगा आप, जैसे दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 2 दिया है, ठीक है, 11 दिया है और ये 22 दिया है, ठीक है। 2, 11, 22। आपको क्या बताया थे कि बड़े वाले अंकों को देखना है। बड़ा वाला अंक क्या है, 22, ठीक है। 22 से क्या 22 2 से डिवाइड होगा, होगा ना। 11 दूना 22, तो ये डिवाइड हो जा रहा है। 22 जो है 2 से डिवाइड होगा, होगा ना। लेकिन 22 11 से डिवाइड होगा, होगा, होगा। 11 दूना 22, तो ये क्या भाई, ये तो प्राइम नंबर है। आप तो बताए थे कि भाई प्राइम नंबर जहां पे आता है तो बड़े वाले और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैंने दो चीज तो बताया था भाई, अगर ये बड़ा वाला अंक इससे डिवाइड नहीं होगा तब बताया था। ये बड़ा वाला अंक जो होगा अगर इस प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा तब ये होगा। लेकिन भाई ये बड़ा वाला अंक प्राइम नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो जब बड़ा वाला अंक प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या कर दोगे आप, क्या कर दोगे आप, ये बड़ा वाला अंक क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। तो लसा 22 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये पहले आप देखोगे, चेक करोगे, इसलिए तो मैंने बताया आपको। फिर से समझ लीजिए मेरे माई, भी फिर से भाई मेरे समझ लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना, कहोगे कि सर बता दिए कि ऐसे करना है और कैसे हो गया, कि मतलब सर बताए कि भाई कि प्राइम नंबर जहां पे आएगा बड़े वाले अंक से प्राइम नंबर में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर नहीं अगर ध्यान से सुने तो गड़बड़ कर दोगे ना। देखिए ये बड़ा वाला अंक जब भी आप देखोगे ना, बड़ा वाला अंक देखोगे, इन तीनों से चेक करोगे। भले ये प्राइम नंबर है, मानते हैं प्राइम नंबर है, लेकिन इसे चेक करोगे, अगर बड़ा वाला अंक प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है ना, तो भी आप प्राइम बड़ा वाला ये अंक इसका लासा होगा, ठीक है। और ये जो हम प्राइम नंबर, जिस स्पेशल प्राइम नंबर की बात की है, वो चेक से बता देते हैं। जैसे दिया 4 11 20, 4 11 20 दिया है, 4 11 20 दिया ना। अब देखिए बड़ा वाला क्या होगा, 20 होगा। 20 जो है 4 से डिवाइड होगा, होगा, होगा। लेकिन 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये है प्राइम नंबर। इसमें क्या हो रहा है, 20 जो है 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये डिवाइड नहीं होगा बड़ा वाला अंक प्राइम नंबर से, तो आपको करना है 11 इंटू 20 प्राइम नंबर और ये बड़ा वाला अंक से, तब मल्टीप्लाई करके तब आप लिखोगे 220, इसका लासा हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, ये बड़ा वाला अंक जो है प्राइम नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, लासा वही हो जाएगा, आपका बड़ा वाला अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना, कंफ्यूजन नहीं होगे प्राइम नंबर में आया भाई तो बहुत कि सर बता दिए कि प्राइम नंबर जहां पाएगा तो बड़े वाले और प्राइम नंबर में पूरा कर देना है। नहीं, आपको चेक करना है, पहले आप पहले चेक करो कि क्या बड़ा वाला अंक इन दोनों अंक से डिवाइड होगा, भाई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इससे क्या होगा, चेक करो, अगर हो गया मल्टीप्लाई तो आंसर वही हो जाएगा। 11 दूना 22 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो फिर 22 ही होगा। लेकिन इसमें 20 क्या डिवाइड, 20 जो है 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा, तब आपको बड़े वाले अंक से और उस प्राइम नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और प्राइम नंबर फिर से समझ लीजिए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से और खुद से डिवाइड होते हैं, एक से और खुद से जो डिवाइड होता है उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। 3 ट्रिक तो हो गया। अब चौथा ट्रिक हमको देखना है कि दशमलव का लसा कैसे ज्ञात करें, क्योंकि बिना दशमलव वाला तो आसान है, लेकिन दशमलव वाला बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई दशमलव और दशमलव देख के ही उनका दिमाग चक्कर आ जाता है। तो दशमलव देख के हमको कंफ्यूज नहीं होना है, दशमलव है तो क्या है, सवाल है। देखिए कैसे है, बहुत सिंपल लग जाएगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 0.2 0.4 0.8 1.6 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। बस दिमाग में ये रखिए कि ये दशमलव है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, दिमाग में बस इतना रखिए। जब एक दो तरीका है, इसको हम आपको बता देते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, पहले इस वाले को, फिर उसको आपको बताते हैं। बड़ा वाला अंक क्या होगा, इसमें भी वही चेक करना है कि बड़ा वाला अंक क्या होगा, 1.6 बड़ा होगा, होगा ना 1.6। अब देखिए क्या 1.6 0.2 से डिवाइड होगा, 1.6 क्या 0.2 से डिवाइड होगा, होगा 28
दो 0.2 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 होगा ना, तो क्या डिवाइड होगा ना, डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, 1.6 0.4 से डिवाइड होगा, होगा 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.6, यानी ये भी हो गया। क्या 1.6 0.8 से डिवाइड होगा, होगा, यस, 0.8 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 हो गया। इसका मतलब 1.6 जो है इन तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, होगा ना। एक और ट्रिक है, ठीक है, इसको आप दशमलव फिर आप रिमूव करके आप सोच सकते हो। आप ये एक दशमलव यहाँ पे, एक दशमलव यहाँ पे, एक दशमलव यहाँ पे, मतलब एक एक अंक पे, एक एक अंक को छोड़कर एक दशमलव है। ठीक है, देखिएगा इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करो, तो क्या दशमलव सब हट जाएगा, हट जाएगा ना, हट गया, तो क्या हो जाएगा 2 4 8 16 होगा, होगा ना। तो जो बिना दशमलव वाले हैं आप तो सोच सकते हैं ना, जो बिना दशमलव वाले आप तो सोच सकते हैं कि जो जिसको ऐसे बहुत लोग दशमलव को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, दशमलव को समझ नहीं पाते हैं कि जैसे अब 1.6 का 0.2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 0.4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 0.8 से नहीं होगा, तो उनके लिए ये भी सही है कि वो तुरंत क्या करें, दिमाग में सोच लें, अगर सब पे एक एक अंक छोड़कर दशमलव दिया है तो आप तुरंत क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करके सबको हटा के क्या लिख दोगे, 0.2 है तो यहाँ पे से दशमलव हटा दोगे, यहाँ से भी दशमलव, यहाँ से दशमलव, यहाँ से दशमलव, एक दशमलव तब हटेगा जब एक अंक की बात हो तब, ठीक है, तभी हटेगा। तो आप हटाओगे तो 2 4 8 16 हो गया। अब तो समझ में आ रहा है ना, जो 16 जो है बड़ा अंक है, 8 से डिवाइड होगा, यस होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, होगा ना। लेकिन ये दशमलव कब नहीं हट सकता, हट सकता है तभी भी, फिर लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए कब कब होगा, जैसे दिया है एक अंक दिया है 0.02, फिर दिया है 0.4, 0.8, 1.6, हमने बस चेंज क्या किया है, क्या चेंज कर दिया है, ये जो 0.2 है वहां पे लिख दिया 0.02, ठीक है। अब इसमें आपको, इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2 नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा 0.2 होगा, ठीक है। तो 0.2 होगा तो फिर वही बात होगा ना, फिर दशमलव की बात आ गई, दशमलव की बात आ गई ना। तो आप जब ऐसा जब दिक्कत आ रहा है कि आप पूरी तरह से चाहते हो कि हम दशमलव को हटा के ही सवाल लगाएं, तो आप भाई क्या जरूरी है यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करने का, 100 का मल्टीप्लाई कर दो ना, 100 का मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये जो दो जीरो है ना, ये 2 जीरो क्या करेगा, ये 2 दशमलव है, इधर का अंक कितना है, 2 अंक है, ठीक है, दाहिने साइड में कितना अंक है, 2 अंक है, तो ये दाहिने साइड का 2 अंक जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, जब यहाँ पे दशमलव होगा तो ये जो दोनों जीरो यहाँ से हट जाएगा और हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0.02 में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। तो फिर आप 4 का 0.4 में भी 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 0.4 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करते थे तो 4 होता था, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40 होगा, 0.8 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 80 होगा, और 1.6 में जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 160 होगा, बात वही हुई, बड़ा वाला अंक क्या होगा 160 होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। तो आपको क्या करना है, ये करना, इसका मतलब ये नहीं कि लॉसा ये होगा, भाई मेरे लॉसा ये नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है दशमलव वाले, समझ लीजिए आप लोग ठीक है, ये करो चेक करने के लिए कि क्या ये डिवाइड होगा, ये कर किया ना मैंने, तो लॉसा ये नहीं कि 16 हो गया, लॉसा 16 नहीं होगा इसमें, भाई मेरे लॉसा तो फिर से चारों में से होगा ना, चाहे 0.2 हो, चाहे 0.4 हो, चाहे 0.8 हो, चाहे 1.6 हो, लसा आप ये नहीं बताओगे, ये तो हम ये चेक करने के लिए दे रहे हैं, ये दशमलव इसलिए हमने मैंने हटाया ताकि आप ये चेक कर सको कि क्या ये बड़ा वाला अंक जो है तीनों से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हमेशा जब आप चेक करोगे हाँ डिवाइड होगा, तब जाके आपको 1.6 ही लॉस होगा, इसका लॉस जो होगा 1.6 ही होगा, ठीक है। मैंने चेक करने के लिए इसका दशमलव हटा रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, फिर से अभी समझ लीजिए इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। देखिएगा जैसे इसमें सबसे बड़ा वाला अंक क्या है 45 है, 45 है ना, सबसे बड़ा वाला अंक क्या है 45, ठीक है। तो आपको इसको चेक करना है, चेक करना है ना। अब कई लोग तो हिंट नहीं चेक कर पाएंगे, बहुत बड़ा दिक्कत तो ये है कि चेक नहीं कर पाएंगे बच्चे। देखिए भाई मेरे 25 में देखिए आपको चेक करना, बस दिमाग में चेक करना, ये तो देखना नहीं कितने कितने बार में ये होगा, ये नहीं चेक करना आपको, ये बस चेक करना हाँ डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये 10 से डिवाइड हो रहा है,
10 से डिवाइड होगा, हाँ, 2.5 चौक को मतलब 2.5 में 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। अगर 10 होगा तो इसका मतलब 40 भी डिवाइड होगा, 40 भी तो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये देखिए कोई भी अगर 10 से डिवाइड होगा तो 40 भी तो डिवाइड होगा, और जब 40 डिवाइड होगा तो 5 बचा, 5 भी तो डिवाइड हो जाएगा, 2.5 गुना 5। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 45 जो है वो 2.5 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? कितने बार में जाएगा? 18 बार में 45 हो जाएगा। इसका मतलब जो बहुत लोग, सबसे दिक्कत ये है ना, बहुत लोग को मल्टीप्लाई नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने कर दिया जी। देखिए मेरे भाई, जो 2.5 है, 2.5 है ना, 2.5 है। अब चेक करिए, आपको दो तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा, 25 होगा, सॉरी 25 होगा। 2.5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 में 10 का जब गुणा करेंगे तो होगा 25। इसका मतलब अगर 25 2.5 में 25 से ये मतलब 25 भी है, 2.5 डिवाइड होगा, 50 भी डिवाइड होगा, यानी 45 भी तो डिवाइड हो जाएगा ना 2.5 से, होगा। तो आप क्या समझ रहे हो भाई, फिर से समझ लो मेरे मित्र, 45 जो है वो 2.5 से होगा डिवाइड, 45 है 2.5 से डिवाइड होगा। 2.5 में जब 18 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 45 होगा। इसका मतलब 45 जो है 2.5 से डिवाइड हो जाएगा। 7.5 है, 7.5 देखिएगा, 7.5 है वो 45 से डिवाइड होगा। 45 जो है वो 7.5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। देखिए कैसे होगा, 7.5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा, ठीक है। अगर 15 डिवाइड हो जा रहा है तो सीधी सी बात है 45 तो डिवाइड होगा ना, 15 से 45, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, जब दो का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें 7.5 में जब 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हो जा रहा है 15, हो रहा है ना 15, ठीक है। फिर 15 में कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हो जा रहा है। तो इसका मतलब इससे कितने का डिवाइड करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 होगा, 45 होगा, होगा, चेक कर लेना। तो क्या हो जाएगा, 45 जो है वो 7.5 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 45 है, अब तो सबको और समझ में आ रहा होगा, दशमलव नहीं है तो सब लोग बता सकते हो कि हाँ भाई जो 15 है, 15 है डिवाइड होगा, 15 को मतलब 45 में अगर 15 से डिवाइड करोगे तो होगा ना डिवाइड, होगा। इसका मतलब तीनों क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। 45 जो है, 45 में से आप तीनों को इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लसो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 45, यही आपका लसो हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, देखिए दशमलव में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना भाई मेरे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो दशमलव वाले नहीं है वो बिना दशमलव भी कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आपको दशमलव में अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो देखो कैसे, हम दशमलव का बताएंगे आपको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है दूसरे वीडियो में, लेकिन पहले आप यहाँ तब तक समझ लो भाई मेरे समस्या कैसे निकलना। अगर आप दशमलव पे नहीं कर पा रहे हो ना तो इसको मैंने तुरंत आपको बताया कि 10 10 में सब में मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई, ये तो कर सकते हो। ये हो जाएगा 25, ये हो गया 75, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 450, हुआ, हुआ ना। अब आप तो चेक कर सकते हो, आप तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दशमलव ठीक है तो 450, 15 के 45, ये डिवाइड हो गया, 15 150 में 3 का गुणा करोगे तो 450 होगा। अब इसमें तो कर सकते हो ना भाई मेरे, चेक कर लो, देख लेना, 6 का गुणा करोगे तो 450 हो जाएगा, फिर इसमें 18 का गुणा करोगे तो 450 हो जाएगा। लेकिन अब ये नहीं कि आप 10 हटा दिए तो 450 लॉस निकाल देना, नहीं, लॉस आपका 45 ही होगा। ये तो मैंने क्या बताया, मैंने इसलिए बताया ताकि आप 10 हटा के चेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे चेक ही करना है ना, चेक करके ही तो बताना है ना कि हाँ डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो गया तो 55 आंसर हो जाएगा, आंसर 450 नहीं होगा इसमें, क्योंकि जब इसमें ही निकालना है तो फिर 450 होगा नहीं। जब ये 25, 75 और 150 और 450 का दिया होता तब ये 450 होता। हम तो मैंने इसको हटा के इसको बस चेक करने के लिए बोला, तो ये हो जाएगा आपका 55 लॉस हो जाएगा। वैसे इसमें देखिए दशमलव हटा के करिए चाहे कुछ भी करिए, जैसे आपको अच्छा लगे। दशमलव हटा के करेंगे तो भी सिंपल है, बस कंफ्यूज नहीं होना है कि दशमलव हटाने के बाद जैसे इसमें दशमलव हटाइए 12 हो गया, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई किए 12, इसमें मल्टीप्लाई किए तो 24, इसका मल्टीप्लाई किए तो 48 और इसका मल्टीप्लाई किए तो 96, हुआ ना 96। अब देखिए दशमलव हटा, अब देखिए 12 बटे 96, 12 बटे 96 ये हो गया डिवाइड, 24 100 को 96 ये भी डिवाइड, 48 गुना 96 मतलब 96 जो है तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। देखिए लॉस ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि मैंने चेक किया तो 9.6 क्या हो जाएगा लॉस होगा 9.6,
समझ में आया ना भाई मेरे? ये आप दशमलव हटाओ, हम नहीं करते हैं, दशमलव हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव हटाया, लेकिन दशमलव जब हटा के उसमें बड़े वाले लसा नहीं होगा, लसा इसी वाले अंक में होगा जो भी 4 दिया है, ये 1.2 2.4 इसी में से ये बड़ा वाला अंक होगा, यही 9.6 बड़ा वाला अंक हो जाएगा लसा। ठीक है, फिर से देखिए 0.6 3.6 7.2, तो आप क्या किया, दशमलव हटाए तो हो जाएगा 6, इसमें मल्टीप्लाई किया 10 का, इसमें मल्टीप्लाई 10, इसमें मल्टीप्लाई 10, तो दशमलव हटा, यहाँ पे हट गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हटा तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 72। ठीक है, 72 से चेक करना है, फिर 12 छके 72, ये हो गया, 12 छके 72 होगा ना, 36 दूना 72, ये भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो 72 है वो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यानी आप ये जो कह सकते हैं आप कि जो 7.2 है वो 3.6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 0.6 3.6 और 0.6 और 3.6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा ना 7.2। जब 7.2 जब दोनों से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये जो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 7.2। फिर से मैंने बताया आपको कि दशमलव हटाने के बाद जो बड़ा वाला अंक आ रहा है ये नहीं होगा आपका लॉस। लॉस हमेशा इसी में से होगा जो दिया है, क्वेश्चन दिया है उसी में से बताओगे आप कि अलग बता दोगे, तो अब ये चेक करने के लिए मैंने बता रहा है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो वैसे, और फिर जब चेक करने के बाद तुरंत आप बता दो 7.2 करेक्ट आंसर है, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए 0.8 2.4 24 का लसर क्या होगा। ठीक है, इसमें भी वही करना है। अरे भाई मेरे देखो, अगर नहीं दशमलव हटाते हो ना तो दिमाग में है, सोच सकते हो ना कि 8 में 3 का गुणा करोगे तो 2.4 होगा, फिर एक जीरो भी लगा दोगे तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब 24 जो है 0.8 से डिवाइड हो जाएगा। 24 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाएगा, मतलब 24 2.4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब लॉस हो जाएगा आपका 24। अब दशमलव हटा के भी आप चेक करना है, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 240। 8 तरीके 24, 240 में चेक करना है कि 240 3 से डिवाइड होगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा 24 में 240, ये तो तुरंत पता चल गया। इसमें करना है 8 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 24 और फिर एक जीरो लगा दोगे, इसका मतलब 30 बटे 240, इसका मतलब 8 भी डिवाइड, मतलब 240 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब बड़ा कौन सा है 240, तो 240 आपका लॉस हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, इसको बारीकी से समझिए ताकि इस ट्रिक के जितने भी क्वेश्चन है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको बड़ा वाला अंक देखना है, क्या है 36 है। अब तीनों पे चेक करना है क्या ये तीनों 36 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा। देखिएगा 36 जो है वो 18 से डिवाइड होगा, हाँ 18 दूना 36 हो गया, 9 चौको 36 हो गया। अब 4.5 को चेक जो नहीं कर पाएगा, दो विधि है, या तो आप क्या करो इसमें से कोई इसमें से दोनों चेक कर लो, डायरेक्ट आप 36 नहीं चेक कर पा रहे हो तो ये दोनों में से कोई चेक कर लो, ये चेक कर लो 9 45 दूना 90, मतलब 45 में 4.5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा। अगर इसमें ये वाला हो गया ना, अगर ये इन दोनों को चेक करने के बाद मतलब 36 जो है 18 से भी डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा। अगर इन दोनों को जब आप क्लियरिफाई कर दे रहे हो, बचा क्या 4.5 ना, 4.5 अब नहीं चेक कर पा रहे हो, 36 से डायरेक्ट नहीं चेक कर पा रहे हो और तुरंत आपको बताना है, तो क्या करो इसमें से ही चेक कर लो ना, इन दोनों को ही चेक कर लो कि क्या 4.5 9 जो है क्या 4.5 से डिवाइड होगा, 4.5 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 9 होगा। अगर 9 हो जाएगा ना तो 36 भी हो जाएगा। अगर ये वाला अंक दोनों अंक कोई भी हो गया, मतलब पहले इसको क्लियर कर लेने के बाद अगर ये दोनों अंक कोई भी इससे डिवाइड हो गया तो आप समझ लो कि ये जो 36 है ये भी डिवाइड हो जाएगा 4.5 से। इसका मतलब लॉसर क्या हो जाएगा 36। समझ में आया? ऐसे इसमें भी चेक करना था ना आपको, ये भी चेक करना था आपका कि 4.8 2.4 24। अगर यहाँ तक आपको आप कंफ्यूजन हो रहा है कि हम 2.24 को, ये तो दोनों इसको तो आप समझ रहे हो ना कि जो 24 है वो 2.4 से डिवाइड होगा, 10 में डिवाइड हो जाएगा, 10 के बाद में, ठीक है। तो 24 जो है 2.4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट आप यहाँ से नहीं चेक कर पा रहे हो ना, अगर इसको क्लियर कर लिया कि ये डिवाइड हो जा रहा है तो आप क्या करो कि अब यही चेक करो कि 2.4 क्या 0.8 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 8 तरीके 24 तो 2.4 आ गया।
इसका मतलब समझ लो, अगर इससे डिवाइड हो गया तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ा वाला, ये हो जाएगा ना। अब देखिए दशमलव का दूसरा ट्रिक, ठीक है, पहला ट्रिक तो आप लोगों ने देख लिया, और दूसरा ट्रिक देखना है हमको। देखिएगा क्वेश्चन दिया है कि 0.2, 0.4, 0.7, 1.2 का एलसीएम ज्ञात करना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको कैसे तुरंत बता सकते हो, देखिएगा इसमें आपको देखना है क्या, बड़े वाला अंक, बड़ा वाला क्या है 1.2 है ना। 1.2 क्या इससे डिवाइड होगा, हाँ होगा, 2 छक्के 12, 1.2 हो गया, 4 के 12, ये भी हो गया। लेकिन ये क्या है 0.7 नहीं होगा ना, और है क्या ये प्राइम नंबर है भाई, प्राइम नंबर। 7 किसी से डिवाइड होगा नहीं होता है ना, 7 1 प्राइम नंबर, फिर से बता देते हैं, प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ एंड 1, प्राइम नंबर है ये। तो प्राइम नंबर पहले बताया था ना, प्राइम नंबर में क्या करना है, बड़ा वाला अंक है, अगर प्राइम नंबर इससे डिवाइड नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा 12 7 84। अब दशमलव आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे भी एक अंक इधर दशमलव है, एक और एक ये, तो 2 हो गया, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा दो, हो जाएगा 0.84, ये हो गया आपका लॉस। नहीं समझ में आया, तो इसे देखिएगा समझिए, 0.2, 0.4, 0.7, 1.2 का एलसीएम फाइंड करना है आपको, ठीक है। सबसे बड़ा वाला अंक क्या है 1.2, 1.2 सबसे बड़ा अंक है, इस पे चेक करिए आप, क्या 1.2 0.2 से डिवाइड होगा, होगा होगा, 2 छक्के 12 हो गया, 4 के 12 हो गया, लेकिन 7 गुना 14 नहीं होगा ना, ये 1.2 है और ये 0.7 है, तो नहीं हो रहा डिवाइड। तो आपको ये वैसे भी आपकी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मैंने बताया क्या करना है आपको, बड़े वाले अंक से प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई हुआ क्या हुआ 0.84 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 12 7 84, एक दशमलव ये, एक दशमलव ये, मतलब एक अंक पे ये दशमलव है, एक अंक पे ये दशमलव है, तो 2 अंक हुआ ना, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा दोगे तो हो जाएगा 0.84 या 0.84, बात एक ही हुआ, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 0.84, 0.84 और ये दोनों ही बात एक ही है, ये दोनों कुछ भी कर सकते हो आप, चाहे 0.84 बताओ चाहे 0.84 बताओ। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 1.4, 1.4, 4.5, 7 और 9, क्या बताना है लॉसा। देखिए सबसे बड़ा वाला क्या है 9 है ना, सबसे बड़ा वाला क्या है 9 है, ठीक है। अब देखिएगा 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 यानी 9 होगा, ठीक है, डेढ़ है ना, डेढ़ है, ये 1.5 है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 9, ठीक है, ठीक है, तो 9 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये 9 से क्या है, 9 जो है वो 1.5 से डिवाइड हो जाएगा, 45 गुना 90, 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9, यानी ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या 7 गुना 9 नहीं ना, 7 गुना 14 होता है, इसका मतलब 9 जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, और ये क्या है प्राइम नंबर भी है, ये प्राइम नंबर भी है, तो जहां पे आया प्राइम नंबर, बड़ा वाला अंक देखा और छोटे वाला प्राइम नंबर देखा, तो बड़ा वाला अंक और प्राइम नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 7 63, तो 63 क्या हो जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा। समझ में आया लॉस, समझ में आया ना। आपको देखना क्या है 1.4, 1.5, 4.5, 7 और 9, बड़ा वाला अंक क्या है 9, ठीक है, तीनों को फिर चेक करो आप, क्या 9 जो है तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो हो गया 15 छक्के 90, ये हो गया डिवाइड, 9 जो है 1.5 से डिवाइड हो गया, 9 है 4.5 से भी डिवाइड हो गया, लेकिन 9 7 से डिवाइड नहीं हुआ, तो जब 7 से डिवाइड नहीं होगा, और देखना और ये भी देखना है कि क्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ना, तो अगर ये प्राइम नंबर है तो तुरंत क्या करो प्राइम नंबर और ये बड़ा वाला अंक दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 63, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो 0.6, 1.2, 11, 12, ठीक है, बात फिर वही करना है आपको, बड़ा वाला अंक देखना है, बड़ा वाला अंक क्या है 12, 12 है ना बड़ा वाला अंक, 12 क्या हो 0.6 से डिवाइड होगा, हाँ 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 20 से डिवाइड होगा, 0.6 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 0.6 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 होगा, अब यहाँ पे 10 गुना डाला तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा, यानी ये हो गया, ठीक है। 1.2 में 10 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 12, लेकिन क्या 11 दूना 12 नहीं ना, 11 दूना 22, इसका मतलब ये डिवाइड 12 जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा, जब ऐसे में नहीं होगा फिर इसको चेक करो क्या ये प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में आपको क्या करना है बड़े वाले अंक से और प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 12 में 11 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 132,
इसका मतलब 900 क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं?